सुख समृद्धि विज्ञान चैनल के सभी सुधी जनों को मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। इसी चैनल पर इसी वीडियो जो ये देख रहे हैं इसको आप सिद्धलोक चैनल पर भी देख सकते हैं। सिद्धलोक चैनल हमारा नया चैनल है और इसे भी आप उतना ही प्रेम दें जैसा कि सुख समृद्धि विज्ञान को दिया है। सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में केवल और केवल सुख समृद्धि से संबंधित हर प्रकार की बातों को शामिल किया जाता है, जबकि सिद्धि लोक चैनल में उसमें हम केवल साधनाओं के संबंध में बात करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, बताना चाहता हूं कि एक ऐसी भी शक्ति है जो कि आपको निरोग कर सकती है, ऐसी भी शक्ति है जो कि आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकती है, ऐसी भी सिद्धि है जो कि बहुत कम समय में आपकी सभी आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम है। और वह जो सिद्धि है वह कुंडलिनी से चलती है, लेकिन कुंडलिनी शक्ति जो जागृत होती है उसमें समय लगता है। समय थोड़ा बहुत नहीं लगता है, कम से कम कोई भी अगर साधना करेगा तो कुंडलिनी 10-5 साल में उसकी जागृत हो जाए तो भी ये बहुत सौभाग्य की बात है। लेकिन इस मेथड में, जिसे हमने सक्सेस मेथड का नाम दिया है, इसमें आपको 2-3 महीने के अंदर ही परिणाम दृष्टिगोचर होने लग जाते हैं। और है तो यह शक्ति कुंडलिनी की ही, लेकिन उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से ये प्रचलित है। इसमें आपको ये आभास भी नहीं होता कि मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है या जागृत होगी। कुंडलिनी शक्ति से काम तो आप ले सकेंगे, लेकिन उसको ऑन करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि उस प्रकार से चलने पर तो फिर महीनों सालों लग जाते हैं, पर यहाँ पर वो काम इतना कठिन नहीं है। जिस दिन से आप शुरू करते हैं तो अनुभव तो आपको 1 महीने में शुरू हो जाएंगे, जल्दी भी शुरू हो सकते हैं, लेकिन हम बता रहे हैं। और आपकी इच्छा, वो तभी इच्छा भले ही वो 10 साल की हो, 20 साल की हो, 25 साल की हो, 45 साल की हो, वो इच्छा अगर पूर्ण नहीं हुई है तो वो इच्छा आपकी पूर्ण हो सकती है। नाम दिया है हमने उसको सक्सेस मेथड का। कुछ प्रैक्टिकल हैं, कुछ योग की स्वनिर्मित प्रैक्टिकल हैं जिनको आपको कराया जाता है, जिससे थोड़े समय में ही आपकी शक्ति आपके अनुरूप काम करने लग जाती है। आप जब किसी देवी देवता या किसी की भी साधना करते हैं तो वहाँ पर कुछ न कुछ गलतियाँ होने के चांसेज रहते हैं, लेकिन इस मेथड में गलतियाँ होने के चांसेज इसलिए ज़्यादा नहीं होते क्योंकि इसमें जटिल विधि विधान नहीं होता है, कोई ज़्यादा बाध्यता नहीं होती है। हाँ, कुछ थोड़ी सी बाध्यता होती है टाइमिंग की, बाकी नहीं होती। कोई आवश्यक नहीं है कि आपके पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं। ना तो एकांत कमरे की आवश्यकता है। हाँ, अगर आपके घर में एकांत कमरा है तो इसमें थोड़ा सा जल्दी आपको सफलता मिल जाएगी। अब बिल्कुल किसी को ऐसा कह देना कि नहीं ऐसे से ऐसा हो जाएगा और कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो ये तो मूर्ख बनाने जैसी बात है। साधना होती, कितनी भी सरल हो, कितनी भी छोटी हो, साधना में कुछ न कुछ तो कष्ट मिलता ही है। आशा है कि विद्वज्जन इस बात का समर्थन करेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने अपना 10-5 साल का समय इस क्षेत्र में गुजारा है तो इसके मर्म को अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। कुछ ये होता है कि हम आजकल फैशन के द्वारा योग करते हैं, फैशन दूसरों को देख करके कहते हैं कि देखा देखी
साधे योग छीजे काया बाढ़े रोग। यदि किसी को देख करके या फैशन में आप करते हैं, उसके मर्म को नहीं जानते, तो वह योग नहीं, वो फिर रोग कारक होगा आपका। इसलिए ऐसी स्थिति में से बचें और विशिष्ट प्रामाणिक पद्धतियों के द्वारा ही इस चीज़ को, इस प्रक्रिया को सीखने का प्रयत्न करें। आपको यहाँ से, हमारे यहाँ से प्रामाणिक विधि जो कि शीघ्रतम प्रभावकारी है मिलेगी, जिससे आप बहुत सारी असुविधाओं से होने से बच जाएंगे। मैं एक आपको अनुभव बताता हूँ कि मेरे फूफा जी थे, बल्कि भी जीवित हैं, और ये घटना है पुरानी। ये घटना है लगभग 15 साल पुरानी घटना हो गई अब। तो मेरे फूफा श्री आगरा में रहते थे और उनको उस समय उनकी उम्र 64 साल की थी और 30 साल से वो चश्मा लगाते थे। चूँकि इंजीनियर थे, वो इंजन का काम करते थे, वहाँ डीजल इंजन बनते थे, तो उस फैक्ट्री में काम करते थे। तो उनको चश्मा लग चुका था और 30 साल पुराना चश्मा था। इसके अलावा उनको 2 बार हार्ट अटैक भी आए। दैवश वो बच गए। तो वो एक दिन टेलीविज़न देख रहे थे, तो टेलीविज़न देखते समय एक प्रख्यात योग शिक्षक कुछ बता रहे थे। तो उन्होंने उस अपने लाइव टेलीकास्ट में कहा भी। वैसे फूफा जी टीवी कम देखते थे, बच्चों के सामने कौन देखता है, लेकिन उस दिन कुछ खाली थे और वो टीवी देख ही रहे थे। तो चूँकि जब बच्चे वगैरह उस समय नहीं देख रहे थे सुबह सुबह, तो देख रहे थे। अब वो देखते देखते जब योग शिक्षक ने कहा कि इससे आपके आँखों को भी लाभ हो सकता है, आपकी दृष्टि दोष में भी लाभ करेगा, और ये श्वास की जो प्रक्रिया है, इसे आप करेंगे यदि, तो आपको हृदय में भी, ब्लड प्रेशर में भी आराम मिलेगा। और फूफा जी ने बताया कि मात्र वो 5-5 मिनट केवल और केवल अनुलोम विलोम ही कर लेते थे सुबह शाम, वो भी टीवी के सामने बैठ करके देखते हुए, और अलग से उन्होंने कभी किया नहीं। तो उन्होंने बताया कि जब 15 दिन हो गए तो उनका चश्मा छूट गया। बिना चश्मे के उनकी दृष्टि आ गई। जिन आँखों को 30 साल में बड़े बड़े डॉक्टर नहीं ठीक कर पाए थे, वो आँखें स्वतः ही स्वस्थ हो गई। और इसके बाद आज तक उनको कभी हार्ट अटैक नहीं आया है। हार्ट अटैक आए उनको 20 साल हो चुके, बल्कि ज़्यादा समय हो चुका, और आज भी वो स्वस्थ हैं। आज भी सुबह शाम वो अनुलोम विलोम कर लेते हैं। आज भी वो चश्मा नहीं लगाते। भारतीय योग शास्त्रों पर विश्वास तो कोई करे, भारतीय पद्धतियों पर विश्वास तो कोई करे। अब थोड़ा सा पैंट पहन करके, टाई लगा करके, ब्लेजर पहन करके बेवकूफ़ों वाली हरकत करते हुए अकल को पश्चिम जगत की ओर वहाँ गिरवी रख करके, वहाँ से दिमाग में कूड़ा करकट भर करके यदि आप सोचेंगे और कुछ करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा अध्यात्म में? आपको डबल जीरो मिलेंगे। फिर लेके आराम करिएगा। तो जब अध्यात्म में डूबना है, वो भी भारतीय अध्यात्म में,
तो यहाँ पे श्रद्धा और विश्वास, रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं। और क्यों नहीं मिलेगी सिद्धि, क्यों नहीं आपकी मनोकामना पूर्ण होगी? ये तो डंके की चोट पे कहा जा रहा है। आप कुछ करिए और आपको निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलेगी। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।